हेलो लर्नर्स, आई होप आपका फर्स्ट पार्ट आपको बहुत मजा आया होगा 7 मिनट्स की सीरीज में। अब है यूनिट 2 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बारी। और यूनिट 2 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट बात करता है कंडीशन और वारंटी की। सबसे पहले जब ये स्टार्ट होता है, ये आपको बताता है स्टिपुलेशन वर्ड का मतलब। सर, स्टिपुलेशन वर्ड का मतलब होता है टर्म्स जो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होते हैं। तो अब ये जो टर्म्स होते हैं, ये टर्म्स दो चीज के हो सकते हैं। एक है टर्म एज टू टाइम ऑफ डिलीवरी और दूसरा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ पेमेंट, जिसमें हम लोग आपको खुद बताते हैं कि टाइम ऑफ डिलीवरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम ऑफ पेमेंट, क्योंकि अगर डिलीवरी हो जाती है तो पेमेंट की लायबिलिटी खुद ब खुद ही क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आपको बताते हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में। कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, उनको बोलते हैं कंडीशन। वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 212 एज द मेन एलिमेंट, इट्स द एसेंशियल एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंडीशन टूटी तो जो सेलर, जो बायर है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। उसके बाद 12 का 3 में आता है वारंटी। वारंटी क्या है? वारंटी है कोलैटरल स्टिपुलेशन, मतलब कंडीशन के साथ जो चीजें लगती हैं, एडिशनल स्मॉलर। ठीक है, जैसे फ्रिज अगर ठंडा नहीं कर रहा तो दैट इज अ कंडीशन, लेकिन फ्रिज के अंदर का एक ब्रैकेट टूटा हुआ है, दैट इज अ वारंटी। तो वारंटी के केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ओनली क्लेम डैमेजेस। फिर 12 का 1 हुआ। 12 का 1 बताता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन वारंटी दोनों होता है। 12 का 2 बताता है कि अगर मेन एसेंशियल है तो कंडीशन है, और 12 का 3 बताता है अगर कोलैटरल है तो वारंटी है। 12 का 4 क्या बताता है? एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक गुड्स के रिलेशन में कुछ चीजें किसी के लिए वारंटी हो सकती हैं, किसी के लिए कंडीशन। इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं गाड़ी खरीदने जाता हूं तो गाड़ी में माइलेज मेरी मम्मी के लिए कंडीशन है, मेरे लिए वारंटी है। मेरे लिए कंफर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मेरे लिए कंफर्ट कंडीशन हो जाएगा। सो इट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब जब बात आती है कंडीशन और वारंटी में, तो एक सेक्शन आता है, सेक्शन 13, व्हेन कैन कंडीशन बी ट्रीटेड एज वारंटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आईसीआई। तो द आंसर इज वाइस, WISE। जब बायर खुद परफॉर्मेंस स्टार्ट होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट में वेवर कर दे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट खराब भी निकला, अगर परफॉर्मेंस, आई विल एक्सेप्ट इट, आई विल नॉट आस्क फॉर कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई, जब वो परफॉर्मेंस ही इम्पॉसिबल हो जाए बाय लॉ, इट बिकम्स एक्सक्यूज बाय लॉ। एस, when it is non-severable, and E, when the buyer elects to treat the contract as मतलब as condition as warranty, कि भैया ठीक है, हम गुड्स एक्सचेंज नहीं करेंगे, हमको बस मतलब गुड्स कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेंगे, हमको बस जितना डैमेजेस बन रहा है वो आप दे दो। ठीक है, तो ये सेक्शन 13 में आता है। इसके बाद सर आपको दी गई है कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस और कुछ इम्प्लाइड वारंटी। कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है 14 के ए में कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल सिंपली ये बोलता है कि नो वन कैन सेल गुड्स टू विच दे आर नॉट द ओनर और दे डू नॉट हैव राइट टू सेल। अगर ये सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो ओनर आप आज होने चाहिए। अगर बाद में अग्रीमेंट टू सेल है तो जिस दिन ओनरशिप ट्रांसफर करनी है उस दिन तक ओनर होने चाहिए। फिर आता है कंडीशन इज टू सैंपल, क्वेश्चन नंबर 17। जब आप सैंपल के हिसाब से गुड्स बेच रहे हो, देन द बल्क ऑफ द गुड्स शैल कंप्लाई विद द सैंपल। द बायर शुड बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर द गुड्स विद द सैंपल। ठीक है, उसके बाद लास्ट में कि दे शुड बी नो लैटेंट डिफेक्ट, मतलब ऐसा नहीं कि कोई हिडन डिफेक्ट होना चाहिए जो यूज करने से समझ में आए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम लैटेंट डिफेक्ट विच मेक्स द गुड अनमर्चेंटेबल। उसके बाद आता है सेल एज पर डिस्क्रिप्शन। अगर आपने डिस्क्रिप्शन देख के सामान बेचा है तो डिस्क्रिप्शन को कंप्लाई करना चाहिए। अगर डिस्क्रिप्शन को नहीं कंप्लाई करता, उसके फीचर्स को फॉलो नहीं करता, तो सेलर बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। दैट वाज 70। फिर सैंपल और डिस्क्रिप्शन मिला के एक कंडीशन है कि अगर सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों के हिसाब से गुड्स बेचे हैं तो सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों को कंप्लाई करने चाहिए, क्योंकि हमने दोनों स्पेसिफाई किया। ठीक है, अगर मैंने बोला है दीदी कि जो लड़की है जिसका मेरे लिए शादी का रिश्ता आया है उसमें लिखा है वो लंबी भी है, तो साथ ही साथ एकदम दिखने में भी नेहा शर्मा जैसी है, तो अगर नेहा शर्मा जैसी दिखती है लेकिन लंबी नहीं तो भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, या अगर नेहा शर्मा जैसी मतलब खूबसूरत नहीं है लेकिन लंबी है तो भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। दोनों में, समझे ना लाला थाला। ओके, उसके बाद आता है क्वालिटी एंड फिटनेस। सर, क्वालिटी एंड फिटनेस बहुत सिंपल है। जब मैं सामान बेच रहा है, बायर सामान खरीदने जा रहा है और अगर उसने सेलर को अपना पर्पस बताया SPD, तो सेलर को उसके हिसाब से गुड्स देने, उसके स्किल पर रिलाई किया और वो उसमें डीलर होना चाहिए। तो अगर वो क्वालिटी एंड फिटनेस स्पेसिफाई नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। फिर कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। ये तो बहुत ही सिंपल है। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी बोलता है सर
कि जब भी आप गुड्स बेच रहे हो डिस्क्रिप्शन से, तो दे शुड बी फिट फॉर टू पर्पस, सेल्फ यूज एज वेल एज रीसेल। फिर आती है होलसमनेस, वो मर्चेंटेबिलिटी का ही गिफ्ट है। फर्क ये है, होलसमनेस इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ ईटेबल। जब वारंटी की बात आती है, देयर आर 4 वारंटीज। फर्स्ट, वारंटी एज टू डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर। अगर मेरे को पता है कि मेरे गुड्स में डेंजरस कुछ है जिससे बायर को हार्म हो सकता है, तो मेरे को उसको ये इन्फॉर्म कर देना। सिमिलरली नेक्स्ट, वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस फॉर ट्रेड। अगर कोई ट्रेड के पर्पस के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिटी चाहिए, जैसे एक्सपोर्ट के लिए AAA क्वालिटी चाहिए, अगर हम रशिया में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो AAA क्वालिटी चाहिए, तो वो उसी हिसाब से होना चाहिए, भले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो या कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखा हो। उसके बाद आती है सर वारंटी एज टू क्वाइट पोजेशन। जब हमने सामान खरीदा है, हम उसे अपने हिसाब से आराम से क्वाइट पोजेशन से यूज कर सकते हैं। कोई आदमी मेरे यूज के काम के यूज में हिंडरेंस नहीं क्रिएट कर सकता। फिर लास्ट में आता है वारंटी एज टू फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस। जब आप कोई सामान किसी और को बेच रहे हो, वो किसी और के फेवर पर चार्ज नहीं होना चाहिए किसी और का उस पे, मतलब वो ऑलरेडी ओन्ड बाय किसी और का नहीं होना चाहिए जब वो आप किसी और को बेच रहे हो, मतलब उस पे किसी का हक नहीं होना चाहिए, कोई लोन वगैरह आपने नहीं लेना होना चाहिए। अब इसके बाद आता है केवियर टेम्पटर। केवियर टेम्पटर का डॉक्ट्रिन बोलता है लेट द बायर बी वेयर, इट इज सेक्शन 16। केवियर टेम्पटर का डॉक्ट्रिन ये बोलता है कि जब भी बायर एक दुकान में घुसता है तो सेलर उसको कुछ भी बेच सकता है। ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामान लेने से पहले जांच पड़ताल कर ली। लेकिन जितने भी आपके इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी हैं, वो केवियर टेम्पटर के एक्सेप्शन है। मतलब जहां जहां पर बायर ने अपना पर्पस बता दिया, या उसको सैंपल दिखा के बेचा गया, या डिस्क्रिप्शन दिखा के बेचा गया, या सैंपल डिस्क्रिप्शन दोनों दिखाया गया, या मर्चेंटेबल क्वालिटी की बात है, तो वहां पर केवियर टेम्पटर अप्लाई नहीं होगा। तो कंडीशन और वारंटी जहां लगेगी वहां केवियर टेम्पटर नहीं होगा। उसके अलावा कोई केस होगा तो केवियर टेम्पटर होगा। लाइक फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बताता हूं। मैंने बोला व्हाइट कलर में मेरे को माउस चाहिए, ठीक है, उसने व्हाइट कलर में मेरे को माउस दे दिया। अब मैं घर गया, मेरे वाइफ को व्हाइट कलर का माउस पसंद नहीं आया, तो इस पे मैं सेलर को ब्लेम नहीं कर सकता। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। 7 मिनट्स डन।